देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में कंपनियां बनती है, सोसाइटी चिट फंड के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है और लोगों की गाढ़ी कमाई जो दिन रात वो इकट्ठी करते हैं और इसलिए इकट्ठी करते हैं ताकि उनका भविष्य ठीक हो, उनके बच्चों का भविष्य ठीक हो। लेकिन उत्तराखंड में एक LUCC नाम की एक कंपनी आई, उसने सोसाइटी बनाई और उसके बाद उसने अपना जो जाल है वो फैलाया ताकि वो भरपूर पैसा इकट्ठा कर सके और लोगों को एक तरह से धोखा दे सके। और इस बात का खुलासा 2024 में हुआ जब ये कंपनी देश छोड़कर विदेश भाग गई। ये तमाम जो महिलाएं हैं उसी कंपनी की वजह से पीड़ित है। ये बेसिकली इसमें इन लोगों ने पैसा भी लगाया था और ये एजेंट भी है। एजेंट वही होते हैं जो और लोगों का पैसा लगाते हैं और ये लोकल है उत्तराखंड में, चाहे वो गढ़वाल हो, रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो या फिर देहरादून, इसके अलावा अन्य ज़िले, वहाँ से सभी को इन्होंने अपने मेंबर बनाए और लोगों से एक भरोसा जिताया कि हम आपके लोकल लोगों को यहाँ पर नौकरी दे रहे हैं ताकि आप लोग पैसा यहाँ पर जमा करें। कंपनी ने भरपूर पैसा इकट्ठा किया और कंपनी के निवेशक दुबई भाग गए, जिस तरीके से खबर है। हालांकि इसमें CBI जांच की ज़रूर बैठी है, लेकिन जांच लंबे समय से यानी 2 महीने हो गए, अभी तक उसमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि वाकई इस बात की जांच हो रही है। ये जो तमाम महिलाएं हैं ये धरना दे रही है। बारिश का समय है और मानसून सीजन है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घास है। ये इसीलिए बैठे हैं ताकि इनकी मांग पूरी हो सके और जो निवेशक है उनका पैसा वापस हो सके और इनका भी पैसा हो सके। हमारे साथ एक दीदी बैठी है जो यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पे बैठी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला नेगी है। मैं वैसे चमोली से हूँ, लेकिन अभी मैं देहरादून में रहती हूँ। अच्छा, आप अनिश्चितकाल धरने के लिए क्यों बैठे हैं और क्या वजह थी? चूँकि एक कंपनी ने पैसा जमा किया और भाग गई। सर, मैं इसमें एजेंट का काम करती थी। मैं उर्मिला बिष्ट के थ्रू इसमें काम करने के लिए जुड़ी थी। तो मेरा इसमें कम से कम 22 लाख रुपए हैं और मेरा 6 लाख अपना खुद का है। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो मैं मतलब अपने पैसे तो मैंने लगाए मैंने अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन, रिश्तेदार सबके पैसे लगा रखे हैं। तो आज मैं इतनी लाचार हो गई हूँ। मेरा भाई बहनों का प्यार भी छिन गया है, मेरा आस पड़ोस भी छिल गया है और मेरे रिश्तेदारी भी सब खत्म हो गई है। तो जिस कारण हम आज यहाँ पे बैठे हैं, अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पीड़ा को समझें, हमारी पीड़ा को देखें। जो भी, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, जो विदेश भाग रखे हैं, तो आप लोगों के पास बहुत साधन हैं। आप लोग कर सकते हैं, ला सकते हैं उन्हें, उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं। क्योंकि उर्मिला बिष्ट पूरे उत्तराखंड की डायरेक्टर थी, तो उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। गिरीश चंद्र बिष्ट जो 3 महीने जेल में रह के बेल पे छूटे हैं, अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो उनका कोई अता पता नहीं है। आज हम माँ बहनों को देखो, आप दर दर भटक रहे हैं। हमें आज 11 महीना हो गया, 11 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं। 3 महीने से हम दीनदयाल पार्क में धरने में हैं। अब हमारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा। अभी तो केवल मैं ही बैठी हूँ। अब सभी माँ बहनें यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक हमारे CM साहब द्वारा हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आप ये बैकग्राउंड दिखा सकते हैं कि कैसी हालत में हम बैठे हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने अपने बच्चे 3 दिन से छोड़ गए हैं पास पड़ोसियों के पास। तब भी मैं अपनी हक की लड़ाई, अपने खून पसीने की मेहनत के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मेरा पैसा कैसे मिलेगा। मैं, क्योंकि इतना अमाउंट कोई भी नहीं दे पाएगा। मैं क्या, कोई भी बहन इतने अमाउंट नहीं दे पाएगी क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बात रहती तो हर कोई इधर उधर से कर भी लेता। लेकिन किसी का 50 लाख, किसी का 22 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का करोड़, तो इतना कोई नहीं दे पाएगा। तो सभी बहनें अपनी मांग लेके यहाँ पे आई हैं कि हमारा पैसा हमें दिलाया जाए और जो भी ये इसमें चोर बैठे हैं इनकी संपत्तियों को जब्त की जाए। धन्यवाद। आपका नाम क्या दीदी? मैं बबीता भट्ट। आप इसमें एजेंट थी और आपका पैसा भी लगा है? जी जी, मैं यहाँ पे एजेंट भी थी और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं वहाँ पे कलेक्शन सेंटर भी चलाती थी। तो जैसे कि मेरा खुद का और मेरी टीम सहित 1 करोड़ 89 लाख मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है टोटल। और जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे लोगों का आमदनी का साधन कैसा होता है। जैसे रूढ़ी तोड़ना हो गया, रेत सारना हो गया। वो बरसात नहीं देख रहे, गर्मी नहीं देख रहे, वो रेत को सार के उन्हें पैसे एक एक पाई जोड़ के उन्हें यहाँ पैसा लगा रखा है। तो वो हमसे अब बोलेंगे, लड़ाई भी उन्हें हमसे करनी है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं अब धरने के लिए कि मतलब हम कहाँ से उनका पैसे दें। वाकई में जैसे भी मैम ने बोला कि अगर 2-4 लाख की बात होती तो शायद हम कहीं से कर्जा वर्जा करके हम उनका लौटा देते, लेकिन 1.5 करोड़ वाकई में बहुत बड़ी अमाउंट है
हमारे लिए। हम मतलब सोचना भी अगर पहले की बात करें, हमें तो पता भी नहीं था कि इसमें कितने जीरो लगते हैं। और जब हम इसमें ज्वाइन हुए तो हमें ये बताया गया था कि आप आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे, कि आप अपने हस्बैंड के साथ हाथ बटा सकते हैं। हम इसलिए इस क्षेत्र में उतरे थे। और जो हमारी अपलाइन है, टॉप की अपलाइन है, मैं भी वही बोलूँगी कि चाहे गिरीश चंद्र बिष्ट हो गया, उर्मिला बिष्ट हो गए, या जगमोहन बिष्ट हो गए, या हमारी जो टॉप के आशा पुष्पन मैम होंगी, वो हमारी लीडर हैं टॉप के, और जो हमारे साथ अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप उन पे कार्रवाई करें। अगर उनकी जो भी संपत्ति, अगर उसको भी जब्त करके हमारा पैसा अगर सरकार दिलाना चाहती है तो हम बहुत आभारी रहेंगे आप लोग। आपको कब पता लगा कि कंपनी विदेश भाग गई है और आप लोगों का पैसा पूरा डूब चुका है? सर 27 अक्टूबर 2024 को जैसे ही हम मतलब मैं जैसे बता रही थी कि मेरा खुद का कलेक्शन सेंटर है, तो हम जैसे ही पोर्टल खोल रहे थे तो नहीं खुल रहा था, तो हमें नहीं विश्वास आया। लेकिन हमें किसी और के थ्रू, क्योंकि मैं थोड़ा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हूँ, गाँव में हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे को दूसरे दिन, मेरे को 27 तारीख तो पता ही नहीं चला बंद हो गया, मुझे 28-29 में पता चला कि पोर्टल बंद हो चुका है। जब मुझे लोगों का फ़ोन आने लगे, और हो सकता है लोगों ने सोशल मीडिया से देखा है, तो तब जाके हमें पता चला। जैसे ही हम अपने अपलाइन को, जो हमारे टॉप लीडर हैं, उनको फ़ोन करने लगे, तो वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया उन लोगों ने। तो उस समय भी हमारी स्थिति उस समय से इतनी बुरी हो चुकी थी। आज धीरे धीरे, मतलब आज लगा लो 12 महीने लगभग हो चुके हैं, और हम आज भी वहीं के वहीं हैं। ना ही हमारे कोई शासन प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है। और जबकि हम 5-6 बार का हम सीएम आवास कूच भी कर चुके हैं, ताकि वो हमसे मिले और हमें कुछ अच्छा ठोस आश्वासन दे, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है सर। अच्छा जी, यहाँ पर 37 ब्रांच थी पूरे उत्तराखंड गढ़वाल में जो ये पैसा इकट्ठा कर रही थी। तो आप भी एजेंट थे और आपने कितने अपने क्लाइंट मतलब निवेशक बनाए और उसके बाद ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ और उसके बाद आपको पता लगा कि ये भाग गए, और इसमें कौन लोग हैं, मेन कौन लोग हैं? जी जी सर, मेरा अपना खुद का सेल्फ का यहाँ पे 60 लाख का बिजनेस है, और अपने घर से मेरा भी 8-10 लाख की एफडीआई है सर इसमें। तो हमें वही है कि हमें अक्टूबर में ही पता चला कि ये सब चीज़ें बंद हुआ, जब पोर्टल ही बंद हो गया। क्योंकि हम ऑनलाइन भी करते थे इसमें जमा, जब ऑनलाइन हम जमा करने लगे तो उन्होंने कहा कि क्यों महीने के लास्ट में जो बच जाता था, तो महीने के लास्ट में जमा होता था, तो ऑनलाइन जब जमा करा हम लोगों ने, तो वो वहाँ पर पोर्टल बंद हुआ, मतलब हमारा ऐप ही नहीं खुला। तो ये चीज़ फिर हंगामा मच गया, वही कि सबने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि आपका ये बंद हो गया। हमें तो फिर भी विश्वास नहीं आया। फिर भी हमारे आप लाइनों ने हमें फ़ोन, अगर उन्होंने उठाया, पहले तो उठाए नहीं, फिर उठाए तो उन्होंने यही कहा कि आप जनवरी तक का वेट करो, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, तो जनवरी में पूरा अपडेट होकर ये जनवरी में पूरा खुल जाएगा, आप तब तक भी चिंता मत करो। उसके बाद हमने 2 महीने भी लोगों से लेते रहे। अक्टूबर चलो हुआ, अक्टूबर का तो हमने ले लिया था, नवंबर और दिसंबर, तब उस 2 महीने का भी हमने लोगों से पैसे लिए। और फिर जब जनवरी में ये खुला नहीं, तब हमने फरवरी में केस डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि केस भी हमारा नहीं लिया गया। तो जब हाई कोर्ट में आशुतोष शर्मा जी से द्वारा वहाँ पे हाई कोर्ट में केस डाला गया, तब हमारे यहाँ पे जब हाई कोर्ट से फटकार आई यहाँ पे पुलिस प्रशासन को कि आप लोग केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो इन लोगों के, तब जाके यहाँ पे केस दर्ज हुए, हम लोगों को बुलाया गया। और जो पहले के हमने डॉक्यूमेंट दिए थे वो उन्होंने कूड़े में फेंके हुए थे। फिर दोबारा से हमने फिर डॉक्यूमेंट जमा करे कि अपने एक्सेल शीट जमा करो, आपका कितना बिजनेस था, क्या था। फिर हमने दोबारा वहाँ पे जमा करा। तो आप लगा सकते हो सर कि हमारे साथ इतना बड़ा करप्शन हुआ, इतना बड़ा झूठ बोला गया हमसे। गवर्नमेंट में तो इस पे पूरा सर, आप गवर्नमेंट अगर हमारे पे आज की डेट में केस भी करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इसमें मिली भगत हम खुलेआम बोल के गवर्नमेंट की है। पूरे देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, एक आम 2-4 लोग इसको कर नहीं सकते। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कर लेंगे सर इसमें, आप लगाओ। अगर इसमें बड़े बड़े लोग नेता नहीं है इसमें फंसे हुए, तो ऐसा काम नहीं हो सकता है। और जिस समीर अग्रवाल जो हमारा CMD था, यहाँ का MD था, वो तो पहले से ही सर दुबई में थे, वो पहले से था। पर उनके एक वीडियो आया था सामने कि मेरे साथ के जो मेरे राइट हैंड थे, जो मेरे भाई थे, उन्होंने मेरे साथ ये धोखा कराया है। उन लोगों ने UP बाराबंकी से थे वो लोग, तो उन्होंने कराया यहाँ पे घोटाला, और वो सामने नहीं आए मेरे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पे 550 लोगों ने यहाँ पे केस करा हुआ उत्तराखंड पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो हमें फिर भी अभी तक भी हमें ये लग रहा था कि क्या पता समीर अग्रवाल सामने आए, हमारा पैसा लौटाए, पर सर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। पर हम RK सेठी आप लगा सकते हो कि LIC का जो फंड मैनेज करते थे, हमने आगे से उन्होंने हमें ऐसे विश्वास दिलाया कि आपके 7 पीढ़ियों तक आप लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 7 पीढ़ियों तक कमा के आपने अपने कमा दिया है, कमाओगे आप, एक पैसा आपका सेफ है। जो आपने हमें दिया है, आपका 1 रुपया आपका सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा। तो हम इतने वो हो गए थे इसमें, हमें लगे मतलब अभी तक भी नहीं था कि कहीं ये डूबेगा सर। दीदी आपका नाम क्या है? ये कैसे आप लोग मतलब किस तरीके से ये बोलते थे
और कैसे ये यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते थे, और क्या इन्होंने ये भी बताया कि ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा? जी सर, मेरा नाम सुनीता बिष्ट है और मेरी ब्रांच मैनेजर अनीता नेगी और अमन नेगी, उनके जो वो थे वो मैनेजर थे उसमें। तो वो लोगों ने हम लोगों को जब मीटिंग होती थी तो हम लोगों को बताया जाता था, हम लोग पूछते थे, क्वेश्चन करते थे कि अगर हम लोगों का पैसा डूब गया तो क्या होगा, ये पैसा कहाँ लगाया जाता है। तो वो लोग हमको ये बताते थे कि तुम्हारा पैसा सेव है, कहीं नहीं जाएगा, और अगर कल के दिन कुछ हो भी गया तो हम लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। और ये भी बोला गया कि ये सारा पैसा आप लोगों का कलेक्ट होके ये बाहर दे जाता है, सोने के खानों में, बड़े बड़े तेल के कुएं में यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ठीक अच्छा खासा पैसा वो होता है, हाँ मुनाफा मिलता है। इसलिए तब जाके हम लोगों को ये बोला गया कि इसलिए ये टैक्स फ्री है, आप लोगों को कहीं टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जितना पैसा जमा होता है उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और ब्याज भी अच्छा 8% 11% ऐसे देते थे ऑफर में। तो हम लोगों ने भी सोचा अच्छा है, और पोस्ट ऑफिस से अच्छा वो कमीशन दे रहे हैं, तो हर चीज़ अच्छा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें भरपूर विश्वास किया। और विश्वास किया, धीरे 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 करके हम लोगों ने इतना पैसा जमा किया, ऑफर देते थे हर 5 साल में डबल हो जाएगा। इस चक्कर में हम लोगों ने अच्छा खासा ऑफर में भी इन्वेस्ट किया, और आज हम लोग अच्छे से डूब गए, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अब ब्रांच वालों को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं नहीं। अब इसलिए हमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे ब्रांच वाले हमारा साथ देते तो अच्छा रहता। ब्रांच वाले साथ देने वाले हैं नहीं, और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो गायब हो चुके हैं। और जो ये इसमें सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि एलआई वाले रिपोर्ट ले जाते थे तो कहाँ ले जाते थे, अगर बोलते हैं कि ये उत्तराखंड सरकार का हाथ इसमें नहीं है, तो वो एलआई वाले क्या कहीं बाहर से आते थे? मतलब पुलिस वाले आते थे, एलआई जी, एलआई वालों की रिपोर्ट जाती थी, हर तिमाही जाती थी। तो जब ये रिपोर्ट जाती तो कहाँ जाती थी? इसमें क्या सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया? ये सोसाइटी मेन रोड पे खुली हुई है, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं गलियों में है। तो इसमें क्या सरकार अंधी तो है नहीं, सब देखती है। 37 ब्रांच ऐसी तो खुली नहीं, इसलिए हम सरकार पे इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं कि इसमें धन सिंह रावत सोसाइटी मंत्री हैं, तो सहकारिता मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया। आज वो बोलते हैं कि ये यहाँ की कंपनी नहीं है, ये बाहर की है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। इन लोगों ने अपना पूरा तो कोटा भर लिया, इसलिए हम लोग आज परेशान हो रखे है ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम 4 बार सीएम आवास कूच हो चुके हैं, और हमारे कोई वहाँ पे पुलिस प्रशासन हमको लाठीचार्ज करके कभी कहीं ऐसे दौड़ाती रहती है। इसलिए आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांग ये है धामी सरकार से कि प्लीज़ हम लोगों की जो मांग है उसको जल्दी पूरा करें। धन्यवाद। आपका कितना पैसा, आपने कितना पैसा लगवाया था? और तो 15 लाख हैं, और वैसे 55 लाख है। और आपने बताया कि अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया कि 1 करोड़ तक जमा भी हुआ। 2 करोड़ मेरे जेठ के बेटे का है, वो भी आर्मी तो आपसे रिटायर, मांगते होंगे आप? वो आर्मी रिटायर है, वो एजेंट बना रखा उसको भी। नहीं तो वो भी मांगते होंगे, लोग आपको पूछते होंगे ना कि भाई पैसा कब आएगा? वो उनको पूछते होंगे ना कि कहाँ गया पैसा, तो वो भी परेशान है, आता रहता है, वो भी यहीं पे वो है, करता है, सपोर्ट करता है, वो भी कस्टमर के लिए करता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछ रहा था, इसमें किन लोगों का पैसा लगा है? कौन लोग महिलाएं हैं इसमें, कौन कौन या पूर्व सैनिक है? जी सर, मेरा नाम सरिता बिष्ट है, मैं यहाँ देहरादून से हूँ। मेरा खुद का इसमें 15 लाख है, 5 लाख मेरे अपने हैं और बाकी कस्टमरों के हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से इसमें काम किया, मैं 3 साल पहले मैंने सिर्फ अपनी आरडी खोली थी। जब मेरी आरडी पूरी हो गई थी, मुझे अच्छा इसमें ब्याज मिला, तब मैंने औरों की आरडी खोली। तो इसमें हम आधा से ज़्यादा लोग सब यहाँ पे आर्मी वालों की वाइफ हैं। मेरे पति खुद फौज में हैं, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है उनकी। वो लगा लो, बच्चे मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बॉर्डर पे हैं। अब मैं यहाँ पे धरना दे रही हूँ। लोग इतना परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदारी भी ख़त्म हो गई है, अपने नहीं रहे आज। चलिए ठीक है, ये आप लोगों का पैसा लौटे। मैं एक यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, चूँकि उन्होंने बताया था कि वो यहाँ पर इस कंपनी में, जो भी कंपनी थी इसमें। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मोहन सिंह रावत मेरा नाम है सर। आप क्या रिटायर्ड? हाँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। हाँ। और 28 साल नौकरी करने के बाद मैं 2012 में रिटायर हो गया था। और फिर मैं उसके बाद HDFC बैंक में कैशियर था, HDFC बैंक में। तो ये LUCC में कब ज्वाइन हुआ है? इसमें मैं 2018 में जुड़ा मैं इसमें।
तो ये कैसे कंपनी लोगों को फांसती थी यार, क्योंकि आपको तो ईमानदारी से आप लोग जुड़े। जी इसमें ऐसे हुआ साहब, इसमें खेल कि 2017 में ये जो अपना कोरोना आया था, कोरोना के दौरान में हमको HDFC बैंक से सभी ने हट गए थे, सभी प्राइवेट जितने भी काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हम घर में आने के बाद किसी ने हमको ये भी इसके प्लानिंग लेके आए। लेके कौन आया कि मेरे जेठू खुद प्रकाश सिंह भंडारी, जिसका कि भानीवाला में ब्रांच थी, उसकी ब्रांच यार, उसी ने हमको यहाँ पे आके ये प्लान दिखाए, सब चीज़ ये लेटर दिखाए, उसके अनुसार ही इन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया यहाँ पर देहरादून में आके। जबकि वो ऋषिकेश के रहने वाले हैं और भानीवाला में ब्रांच चलाते थे, और ये देहरादून में ज़्यादातर इन्हीं लोगों का है, क्योंकि प्रकाश सिंह भंडारी एक ब्रांच मैनेजर, सबसे चुना हुआ ब्रांच मैनेजर था इसमें जो हमारी इसमें LCC में। तो आपका पैसा कितना गया इसमें? मेरा करीब इसमें अपना ही खुद का, मेरा इसमें 15-16 लाख रुपए मेरा अपना और लगा। आपने एजेंट थे, आपने बनाए क्या? एजेंट में ये बहन मेरे सामने पे है जुड़ी हुई, ये मेरे नीचे जुड़ी हुई है। इनकी आईडी मैंने यहाँ पर 5 साल की पूरी होने के बाद जब उन्होंने मेरे से ले लिया, तो उसके बाद उनको भी ठीक लगा कि यार अच्छा काम चल रहा है इसमें, तो भाई जी मैं भी कर लेती हूँ इसमें काम। अच्छा, पहले करने के बाद पैसा देते थे, फिर फंसाते थे और तरीके से, ताकि वही ज़्यादा लोग पैसा लगाएं। ज़्यादा पैसा लगा, क्योंकि जब जिनका आईडी रहता था वो खुद ही कह रहे ये ठीक मिल रहा है, अच्छा आ रहा है, तो अच्छा काम चलेगा इसमें, क्योंकि सरकार के नाम से थी, कोई ऐसा भी वो नहीं था इनका। सारी किताब तो हमारे पास है, इनकी दी हुई किताबें दी हुई थी सरकार के नाम से कि यार ये कोई भागने वाली, कोई टूटने वाली सोसाइटी तो है नहीं, या कंपनी तो है नहीं, ये अभी इसके नाम से चल रही थी, और इसी पर हम लोग इसमें काम कर रहे थे। तो ये तमाम जो लोग हैं, और इन जैसे करीबन 25 से 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर लोग हैं जो इस कंपनी में अपना पैसा इन्होंने लगाया, और वो आज एक तरह से डूब गया। और ये सभी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जागेगी, CBI इस मामले में कुछ पहल करेगी, और जो विदेश पैसा लेके भाग गए हैं उनको पकड़ के लाएगी। और जितना पैसा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर महिलाओं का पैसा है, इसमें पूर्व सैनिकों का पैसा है, जो सेना में काम कर रहे हैं उन लोगों का पैसा है, और पहाड़ में जो आर्थिकी है वो ज़्यादातर महिलाएं ही संभालती है। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ की आर्थिकी पर सीधी चोट है, और शायद इस बात को सरकारों को समझना चाहिए और इस मामले में तेज़ी से जांच करके गुनहगारों को पकड़ना चाहिए। NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत,